अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दो बड़े इश्यूज पर बात करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। एक तरफ है फेमस यूट्यूबर डकी भाई, जिनके नए घर की हकीकत खुलकर सामने आ गई है और उन पर जुआ प्रमोट करने का मुकदमा भी चल रहा है। डकी भाई इस वक्त जेल में है और उनका जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। दूसरी तरफ है हुमैरा असगर केस, जिसमें रोज बरोज नए इंकशाफात हो रहे हैं और अदालत ने भी सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं। दोनों टॉपिक्स इस वक्त इतने हाईलाइट्स हो रहे हैं कि लोग इनमें भरपूर इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डकी भाई पर लगे इल्जामात की कि वो जुआ एप्स को प्रमोट करते थे, जिसकी वजह से वो जेल में है और अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। एक तरफ वो जेल में है और उसे मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उसके बारे में एक और हैरानकुन बात सामने आई है कि वो लग्जरी हाउस जो उसने कुछ दिनों पहले लाहौर फेज 7 में तकरीबन 10 करोड़ रुपए का लिया था और उस मौके पर उसने फैमिली को सरप्राइज देने का ड्रामाई अंदाज भी दिखाया था और अरूब भी ऐसे शो कर रही थी जैसे वो इस घर को पहली दफा देख रही थी। लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। प्रॉपर्टी डीलर ने डकी भाई का भांडा फोड़ दिया और बताया कि डकी भाई ने ये घर खरीदा ही नहीं था, ये घर तो रेंट पर लिया गया था। उन्होंने वो स्टाम्प पेपर भी दिखाया जिसमें साफ लिखा हुआ था कि ये घर 11 महीनों के लिए रेंट पर लिया गया है। स्टाम्प पेपर पे ये भी शामिल था कि डकी भाई ने 24,75,000 रुपए अदा किए, जिसमें उसके घर का 1.5 माह का रेंट और सिक्योरिटी शामिल है। ये घर डकी भाई और अरूब दोनों ने पसंद किया और वो कई बार इस घर के सिलसिले में उनके पास भी आए और अरूब डकी भाई के व्लॉग में ऐसे शो करती है जैसे वो इस घर को पहली दफा देख रही है। प्रॉपर्टी डीलर ने मजीद बताया कि डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद अरूब ने रोते हुए कई दफा मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं जिसमें मैंने डकी का असल चेहरा उसके चाहने वालों को दिखाया। अरूब का कहना है कि मैं ये राज सबके सामने ना लाऊं क्योंकि इससे उनकी साख खराब होगी और लोग उन पे ट्रस्ट और मोहब्बत करने की बजाय नफरत करने लगेंगे। प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि लोगों को सच बताना मेरा फर्ज है क्योंकि उनकी झूठी वीडियो से हमारी सोसाइटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हमारी यूथ एहसास कमतरी का शिकार हो रही है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी डकी भाई से कोई पर्सनली तौर पर दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं सच बताते हुए डर रहा हूँ। उनका कहना है कि झूठ से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए मैंने उनका राज फाश किया। अब बात करते हैं हुमैरा असगर केस की, जिसमें आए दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट आ रहा है। हाल ही में अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया कि हुमैरा असगर के अहले खाना के बयानात रिकॉर्ड किए जाएं और सेक्शन 154 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। शाहजेब एडवोकेट ने अदालत में दरखास्त दी थी कि ये तबई मौत नहीं बल्कि कत्ल है और अदालत ने उनके मौक़िफ़ को संजीदगी से लेते हुए पुलिस को हदायत दी कि मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। और सबसे अहम बात तो यह है कि इससे पहले कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम तो हो चुका है मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जो खुद हमारे इदारों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा इस केस में एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है कि जिस फ्लैट में हुमैरा असगर रहती थी उसकी मलकियत के बारे में भी तजाद पाया जा रहा है। पहले कहा गया कि ये फ्लैट एक मेल ऑनर का है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक्चुअली ये फ्लैट उस मेल ऑनर की बहन का है और उसने अपने भाई के जरिए हुमैरा असगर को ये फ्लैट दिया था। अब सवाल ये है कि असल कातिल कौन था, बहन या भाई, और क्या इस मलकियत के पीछे भी कोई और कहानी छुपी है। अवाम में ये सवाल बहुत जोर पकड़ रहा है कि आखिर हमारे मुल्क के इन्वेस्टिगेशन इदारे इतने सुस्त क्यों हैं कि इतने दिन गुजरने के बावजूद फॉरेंसिक रिपोर्ट तक सामने नहीं आई। क्या हमारे इदारे इतने कमजोर है कि असल कातिल तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया है या फिर कोई और ताकतवर हाथ इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन, एक तरफ डकी भाई का घर और गिरफ्तारी का स्कैंडल है जहां हकीकत और झूठ के बीच अवाम को उलझाया जा रहा है और दूसरी तरफ हुमैरा असगर केस है जिसमें रोज बरोज नए सवालात जन्म ले रहे हैं। अब फैसला आप पर है, आपको क्या लगता है? क्या डकी भाई वाकई अपने फैंस को मिसलीड कर रहे हैं? क्या प्रॉपर्टी डीलर ने बिल्कुल ठीक किया उनका राज फाश करके? और हुमैरा असगर में असल कातिल के पीछे कौन सी हकीकत छुपी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।